इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ यानी गणित चैप्टर 1 जो पूर्णांक है, इंटीजर है। पूरा मतलब हम लोग बेसिक से चलेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी आपका बुक में दिया हुआ, जितना आपको पढ़ना चाहिए, जो आपका बेसिक एक अच्छा तरह से होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा मैं बताऊँ और पूरा अच्छा से एकदम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए गणित की संख्याएं यानी गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी जितना भी होगा इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, बस इसी में जैसे जो 1 से शुरू होगा और पूरा अनंत तक जाएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। अब है आपका ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। अतः 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब जो मतलब इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या में जो 1 से शुरू होता है और पूरा मतलब अनंत तक जाता है, तो पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 जुड़ जाता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 पूरा एकदम अंत तक रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब ऋणात्मक संख्या क्या है, नेगेटिव यानी नंबर्स, जैसे -1 -2 -3 -4 जितने भी माइनस वाले संख्या जिसमें माइनस लगा रहता है वो सब क्या है, सभी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है, और उसमें ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो दोनों संख्याओं जो जिसमें रहता है और उसमें 0 रहता है, तो वो सारे संख्या से किस में आते हैं, मतलब इंटीजर्स में आते हैं। मतलब जितना भी संख्या है 0 से लेकर 1 2 3 4, 0 से इधर -1 -2, तो जितना भी इसमें संख्या आएगा माइनस और वाला प्लस वाला यानी ऋणात्मक और धनात्मक जितना भी है सभी क्या आएगा, ये आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, अब है संख्या रेखा पर देखिए, मतलब ये संख्या रेखा है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला ये क्या है, संख्या रेखा है, जिस पर एक मतलब लिया गया है, पॉइंट लिया गया है। तो यहाँ पर 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 0 से इधर वाला संख्या है, जो 0 से इधर वाला संख्या क्या है, सभी क्या है, पूर्णांक ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो इधर वाला है संख्या, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। न धनात्मक न पूर्णांक, केवल पूर्णांक कौन, 0 न तो न धनात्मक न ऋणात्मक, केवल पूर्णांक है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है। और -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है, इत्यादि सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक इसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शून्य एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, पूर्णांकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जब पूर्णांकों का योग मतलब 3 प्रकार से होता है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग होता है। ठीक है,
अब दो धनात्मकों का पूर्णांकों का योग क्या होता है? जैसे हम मान लें दो धनात्मक, मतलब पॉजिटिव लेना है प्लस वाला। जैसे हम ले लिए क्या, जैसे हम लोग ले लिए दो, दो ले लिए, है ना, जैसे दो ले लिए प्लस दो ले लिए, ठीक है। तो क्या आया 4, मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, वो भी धनात्मक ही होगा। जैसे कि हम ले लिए 6 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या आएगा, जैसे हम ले लिए -2 प्लस -2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पर -2 माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, -2 और -2 कितना हो जाएगा, सेम साइन है, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह जितना भी ऋणात्मक ऋणात्मक रहता है तो आपस में जुड़ जाता है, यानी सेम साइन वाला। अब इसमें क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जैसे एक धनात्मक लेते हैं 2 ले लेते हैं, और प्लस, और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, ऋणात्मक ले जैसे ले लेते हैं, जिसे ले लिए हम -4, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 और -4 यानी -2 आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसका साइन, जैसे हम लोग यहाँ पर घटा रहे थे कि 2 -4 इक्वल टू कितना है -2, तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 है, बीच में माइनस है, तो जिसका साइन जो बड़ा है, कौन यहाँ पर बड़ा, 2 या 4, साइन मत देखिए, साइन यहाँ पर है 4 का, 4 है जिसमें साइन लगा हुआ है वो क्या है, बड़ा है, माइनस में जो लगा हुआ बड़ा है, तो ये 2 में प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जिसका साइन यहाँ बड़ा रहेगा, ठीक है, घटाने के बाद जिससे जो बड़ा रहेगा उसमें घटा दिए छोटा वाला 2, तो कितना है 2। अब इसका साइन यहाँ पर किसका बड़ा है, 4 का, 4 में जो लगा हुआ माइनस वो बड़ा है, मतलब बड़ा संख्या है जिसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो वहाँ वही जो माइनस है यहाँ पर -2 में लग जाएगा, ठीक है। अब है योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स। यहाँ क्या बोलता है, किसी पूर्णांक a का योज्य यानी प्रतिलोम -a है, इसके विपरीत -a का योज्य प्रतिलोम क्या है, a होता है, जिसमें a प्लस -a इक्वल टू 0 और इक्वल टू -a प्लस a इक्वल टू क्या हो जाता है 0। मतलब योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स, मतलब यहाँ पर क्या लिया है, ये क्या लिया है, ये, तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है ये, और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 0। जैसे a प्लस लेंगे और -a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी तरह हम लोग और एक लेते हैं, क्या, जैसे लेते हैं 8 का, तो 8 का 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 8 प्लस -8 होगा, तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आरोही और अवरोही, क्या आरोही और अवरोही क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आरोही, आरोही आरोही में क्या होता है, देखिए आरोही, इसमें क्या होता है,
कि हमने संख्या लिया, जैसे कि हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आरोही में क्या होता है कि छोटा से हम लोग बड़ा इसमें ले जाते हैं, बड़ा की ओर। तो सबसे इसमें छोटा क्या है, जैसे 1 ही है, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है 5 है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आरोही हो गया। क्या हो गया, आरोही हो गया। अब अवरोही क्या है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको। अवरोही, अवरोही में क्या होता है कि अवरोही के बारे में बता रहे हैं। अवरोही, तो अब इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अवरोही क्या है, अवरोही में देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 उदाहरण ले लिए। अवरोही में क्या होता है कि बड़ा से छोटा की ओर हम लोग इसमें सजाते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा पहले, जैसे कि 5, फिर 4 है, सबसे बड़ा 5 है, उसके बाद फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका अवरोही हो गया। क्या हो गया, ये सब आपका अवरोही में हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्णांकों का व्याकलन, मतलब जो पूर्णांक संख्या है उसको घटाते हैं तो क्या होता है, ज़रा देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या आता है प्लस, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो क्या आएगा प्लस, प्लस को गुना करेंगे प्लस माइनस से तो क्या आएगा माइनस, माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। लेकिन अगर इसमें जो प्लस वाला जितना भी प्लस से गुना कीजिए तो प्लस ही आएगा, लेकिन ये जो माइनस वाला जो है, अगर आपका माइनस माइनस में अगर गुना कर रहे हैं, जैसे माइनस है गुना कर रहे हैं माइनस से तो क्या हो जाता है प्लस, लेकिन आपका 3 माइनस रहेगा, माइनस गुने अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस से आएगा। लेकिन 4 को अगर माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन 5 माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। मतलब अगर माइनस जो है, माइनस का संख्या अगर सम है तो क्या आएगा प्लस, अगर माइनस का संख्या अगर विषम है तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पूर्णांकों का व्याकलन हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं पूर्णांक जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे -2 ले लिए, -2 सॉरी -2। अब इसमें मतलब घटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 घटाते इसमें, फिर -2 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा -2 का -2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है माइनस को, अब माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ गुना का साइन क्या है, यहाँ गुना का साइन क्या हुआ है छिपा हुआ है, ठीक है। तो -2 माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस, तो +2 हो गया। अब -2 और +2 कितना हो गया 0, ठीक है। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ले लिए हम 5, जैसे कि हम 5 ले लिए है ना, -2 ले लिए, -2 ले लिए तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं हम लोग, और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण ले लेते हैं, और क्या ले, जैसे कि -8 लेते हैं, प्लस है माइनस नहीं, यहाँ पर सिर्फ घटाना है तो -8 और माइनस क्या लेना है +5 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आता है -8 का -8 लेंगे, माइनस है माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस -5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 और -5 कितना हो गया, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, -8 और -5 कितना हो गया 8 5 13 यानी कि -13 हो गया।
इसी तरह हम लोग और आगे देखेंगे, बहुत सॉल्व करना है और हम लोग बनाते बनाते सीख जाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।